महानूर और ख्वाबों की सरजमीन, बादलों से भी ऊंची और ख्यालात से भी दूर, एक जादुई दुनिया थी परिस्तान। ये सरजमीन अपनी खूबसूरती, नज़म और दिलकश ख्वाबों के लिए मशहूर थी, मगर सबसे ज़्यादा मशहूर थी एक नौजवान दर्जन महानूर, जिसके हाथों से बनने वाले लिबास सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि जीते जागते ख्वाब थे। महानूर निहायत बासलायत थी, मगर दिल में एक अनकही ख्वाहिश भी छुपी थी। वो एक ऐसा लिबास तख्लीक करना चाहती थी जो परिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाए और सबसे मुख्तलिफ हो। एक शाम जब आसमान पर 3 चांद झिलमिलाने लगे, महानूर के दरवाजे पर एक सुनहरी पर वाली परी उतरी। उसने एक रोशन लिफाफा बढ़ाया। ये परीन की मलका का पैगाम था। महानूर, परिस्तान के 1000 साला जश्न के लिए हमें एक ऐसा लिबास चाहिए जो खुद एक कहानी हो। महानूर की आंखों में एक चमक दौड़ गई। ये उसके ख्वाब का लम्हा था, मगर वो जानती थी कि आम धागों से ये लिबास नहीं बन सकता। उसे ख़ास अंसरी के धागे चाहिए थे जो जज्बा और नई ताकत रखता हो। पहला सफ़र था वादिए लम्हा का, जहाँ वक्त एक दरिया की तरह बहता था। वहाँ एक कदीम घड़ियाल पर बैठा वक्त का मुहाफिज एक बुरा मूर्ख महानूर का मुंतज़िर था। यह धागा उन लोगों को मिलता है जो माजी की कदर और मुस्तकिल का वज़न करते हैं, वक्त के मुहाफिज ने कहा। महानूर ने परिस्तान की पुरानी रस्मों, गीतों और कढ़ाई के डिज़ाइनों को अपनी डायरी में जमा करके एक नया ख्वाबनाक गाउन डिज़ाइन किया, जिसमें माजी की झलक और मुस्तकिल का कट चलता है। वक्त ने उसे अपनी नफीस रोशनी से पहला धागा अता किया। दूसरा मरहला था नीलमणि समंदर, जहाँ पानी सिर्फ बहता नहीं बल्कि जज्बात को महसूस करता था। एक ज़बरदस्त तूफान में से महानूर को एक रेशमी सिप से नीला धागा निकालना था, मगर शर्त ये थी कि वो अपने सबसे कमज़ोर लम्हे को कबूल करे। महानूर ने समंदर को बताया कि वो बचपन में स्टेज पर शर्मिंदा हुई थी, जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। समंदर ने उसे कबूल किया और उसके आंसू एक चमकदार नीले धागे में बदल गए। तीसरा मरहला था अंगारा, पहाड़, जहां आतिश फिशां के दहाने पर महानूर को अपने ख्वाब का निचोड़ बताना था। क्या तुम ये लिबास शहरियत के लिए बना रही हो? ज्वाला परी ने कहा। नहीं, मैं इसे इसीलिए बना रही हूँ ताकि हर लड़की खुद को खास महसूस करे। शोले इस सच्चाई से नरम पड़ गए और महानूर को एक सुर्खो सुनहरी धागा मिला जो जज्बे और सच्चाई से जला था। चौथा धागा उसे आईने के बाग से मिलना था, जहाँ हर आईना उसका एक रूप देखता था। महानूर को अपना सच्चा चेहरा चुनना था। उसने वो चेहरा चुना जो खौफ के बावजूद आगे बढ़ता था। बाग ने उसे सियाह और चांदी की आमेजिश वाला एक मुनफरद धागा दिया, अंधेरों में चमकने वाला। आखिरी मरहला था सितारों की नगरी। महानूर ने एक सितारे पर जाकर अपना सबसे गहरा ख्वाब बोलना था। उसने आंखें बंद की और कहा, मेरा ख्वाब है कि मेरे कपड़े दिलों को छुएं और लोग खुद से मोहब्बत करें। सितारे चमकने लगे और महानूर को एक सफ़ेद रोशनी से जगमगाता धागा अता किया। महानूर ने ये धागे जब अपनी वर्कशॉप में खोले तो कमरा जगमगा उठा। उसने एक फिलोरंगी गाउन डिज़ाइन किया जिसका ऊपरी हिस्सा नीलमणि धागे से बना था, जिसमें लहरों की हरकत थी। नीचे की परत में सुर्ख शोले के निशानात थे। बाजुओं पर वक्त के धागे से बने पतले क्लर्क पैटर्न थे। गाउन की आस्तीनों पर आईना भाग के धागे से चांदी जैसे चमकते धागे बने थे। जश्न के दिन जब मलका ने वो लिबास पहना, पूरा परिस्तान खामोश हो गया। लिबास सिर्फ खूबसूरत नहीं था, ये एक मुकम्मल कहानी थी। हर नज़र, हर दिल, हर रूह महानूर की तख्लीक से छू गई।
ملکہ نے کہا آج سے تم صرف درزن نہیں بلکہ پرستان کی خواب بننے والی مہنور ہو۔